नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंचदेवों को कौन से फूल, कौन सी पत्तियां, कौन से फल चढ़ाने से बिगड़ जाता है काल, बिगड़ जाती है किस्मत और बिगड़ जाते हैं ग्रह। जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आप भी भगवान की पूजा करते हुए बिना सोचे समझे कभी भी कहीं भी और कोई भी फूल या पत्तियां पंचदेवों को चढ़ाते हैं तो आपको सावधान अब हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना जहां आपके भाग्य को कमजोर करता है वहीं आपकी पूजा को सफल भी नहीं होने देता। पंचदेवों की पूजा करने और उन्हें फूल पत्तियां चढ़ाने के कुछ नियम और सावधानियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। बस वही सारी बातें पंडित जी आज आपको कालचक्र में बताने वाले हैं। साथ ही पंचदेवों को कौन से फूल और पत्तियां बेहद प्रिय होते हैं और किन फूलों से पंचदेवों की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये भी आज पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। और इसके अलावा हमेशा की तरह अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, कुछ भी आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आपको हमें फ़ोन करना है। हमारा नंबर आप नोट कर लें। हमारा नंबर है 012066522411। और आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। कालचक्र में पंचदेवों और उनकी पूजा विधि के बारे में पंडित जी आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन आज कालचक्र में पंडित जी आपको पंचदेवों को चढ़ने वाले फूल और पत्तियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भगवान गणेश की। गणेश जी की पूजा उपासना करते हुए हमें कौन से फूल और पत्तियां उन्हें अर्पण करने चाहिए और वो कौन से फूल हैं जिन्हें भगवान गणेश को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा पंडित जी को। पंडित जी, भगवान गणेश सर्वप्रथम है, सबसे पहले वही पूजे जाते हैं। तो जब हम उनकी उपासना करें, पूजा करें, कोई भी फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, तो किन बातों का ध्यान रखें? कलौ चंडी विनायको, आपने बिल्कुल सही कहा। सनातन धर्म में कोई छोटी से छोटी पूजा हो या बड़े से बड़ा यज्ञ हो, बिना गणेश के स्मरण के, बिना गणेश के आवाहन के, बिना गणेश के पूजन के किसी पूजा की शुरुआत, किसी यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत नहीं हो सकती है जी। इसलिए अग्रपूज्य हैं गणेश। तो भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा अगर कोई वस्तु प्रिय है तो वो है दुर्वा। दुर्वा को दूब घास भी कहते हैं। दुर्वा का अंकुर, दुर्वांकुर, ये सबसे ज़्यादा गणेश जी को प्रिय है। ऐसे में भगवान गणेश को सफ़ेद या हरी दुर्वा चढ़ानी शुभ होती है। हरी दुर्वा तो प्रायः मिल जाती है, सफ़ेद दुर्वा मुश्किल से मिलती है। सफ़ेद दुर्वा दुर्वा ही होती है, लेकिन उसका रंग एकदम सफ़ेद होता है। और हरी दुर्वा तो आपको हर पार्क में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, लेकिन सफ़ेद दुर्वा बहुत कम मिलती है, लेकिन मिलती है, ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है। दुर्वा के आगे वाले भाग में 3 या 5 पत्तियां अगर हों तो निश्चित मानिए कि आपकी मनोकामना पूरी करने में ये सहायक है। भगवान गणेश को बेलपत्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश की उपासना में अशोक के पेड़ के पत्ते भी शुभ होते हैं। समी के पत्ते से भगवान गणेश की पूजा करना बहुत मंगलकारी होता है। केला, कनेर, आम, महुआ, मोंगरे का पत्ता, पीपल का पत्ता, भृंगराज, धतूरे का पत्ता, बेर का पत्ता, अपामार्ग का पत्ता और सेम का पत्ता, ये भी शुभ होता है। अब भगवान गणेश पर कौन से फूल और पत्तियां कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, ये भी जान लीजिए। न तुलस्याम गणाधिपम, यानी गणेश जी को कभी भूल करके भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। एक दिमाग में रख लीजिए कि गणेश जी को सब कुछ चढ़ाना चाहिए, तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। कार्तिक महात्म्य में कहा गया है, गणेशम तुलसी पत्रई दुर्वा नैव तू दुर्वयायानी, यानी भगवान गणेश को तुलसी पत्र से और माँ दुर्गा की दुर्वा से कभी भी पूजा नहीं की जानी चाहिए। जैसे गणेश जी को अगर आप तुलसी नहीं चढ़ाएंगे तो उसी तरह से दुर्गा जी की स्थापना अगर आपने की है या दुर्गा पूजा आप कर रहे हैं तो भूल करके उनको दुर्वांकुर मत चढ़ा दीजिएगा। कह रहे गणेश जी को तो चढ़ता ही है
तो उनकी तो ये माँ लगती हैं, तो इनको भी चढ़ा दूं, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। इसलिए माँ दुर्गा को कभी दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है, ये बात पक्की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिससे नाराज होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया था। भगवान गणेश को केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से भागीरथ जी हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं। जी भागीरथ जी, सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? पंडित जी मैं थोड़ा प्रश्न बता। मेरा उम्र 57 मतलब 57 ईयर्स हो गया। क्या तो नाम है मेरा आपका? भगीरथ मंडल। जी भगीरथ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा ये है पंडित जी, मैं इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक हाउस वायरिंग का काम करता था ठेकेदारी में। मेरा इस टाइम बिल्कुल काम धंधा कम हो गया, ना कि बराबर हो गया। और क्या काम करूं जी मेरा सफलता हो? मेरा उम्र हो गया 57 ईयर। और देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न के आधार पर बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। आपको चाहिए, बहुत दिनों तक आपने इलेक्ट्रिक का काम कर लिया और बहुत अच्छा भी किया और आपने अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वाह भी किया। अब आपको चाहिए कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सामानों के खरीद और बिक्री का काम शुरू करिए। इसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें आपको कोई संकट नहीं आएगा और आपका ये काम काफ़ी दिनों तक चलता भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माँ दुर्गा की पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल और पत्तियों की। माँ दुर्गा को कौन से फूल चढ़ाने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है, मनोकामना पूरी होती है और माँ का आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। साथ ही वो कौन सी फूल पत्तियां हैं जिन्हें माँ दुर्गा को कभी नहीं भूलकर भी चढ़ाना चाहिए, पंडित जी जानते हैं। तो पंडित जी, जब माँ दुर्गा की हम उपासना करते हैं तो फिर तब किन बातों का ख्याल रखें, चाहे वो फूल हों, पत्तियां हों, फल हों? पहली बात तो ये जान लो, भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की जो प्राण स्वरूपा देवी हैं उनका नाम है राधा, और जो बुद्धि स्वरूपा देवी हैं उनका नाम है दुर्गा। राधा का मंत्र है षडाक्षर खडाक्षर श्री राधायै स्वाहा, देवी भागवत में लिखा हुआ है। और दुर्गा का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नवार्ण मंत्र। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की बुद्धि स्वरूपा देवी हैं और सारे देवियों का आविर्भाव इन्हीं से होता है। तो माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल ज़्यादा अर्पित करने चाहिए, जैसे लाल गुलाब, गुड़हल। ऐसा करने से आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। मानस पूजा में वर्णन आता है, कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव के तकादि कुसुमयी रक्ताशुमाराधि पुष्पैमाल्य भरेण सुरभिणा नाना रस स्रोतसा ताम्रां भोजनिवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां पूजये। तो मानसिक पूजा में भी इन्हीं पुष्पों की माला माता को समर्पित करने की बात की गई है। माँ दुर्गा को अपामार्ग का फूल बहुत प्रिय है। माँ दुर्गा को गुलदाउदी का फूल और बट वृक्ष के फूल बहुत पसंद हैं। कमल और शंख पुष्पी का फूल भी माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। बेला, चमेली, केसर, सफ़ेद और लाल फूल, सफ़ेद कमल, पलाश, तगर, अशोक, मौलीश्री, कुंद, लोथ, कनेर, आक, शीशम और अपराजिता के फूलों से देवी की पूजा की जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि माँ दुर्गा पर कौन से फूल और पत्तियां कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। तगर यानी सुगंध वाला का फूल, हरसिंगार, सफ़ेद मंदार, मालती, भंगरैया और आंवला के फूलों से भगवती दुर्गा की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए। और माँ दुर्गा पर पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ,
दुर्वा माने दूब घास और तुलसी के पत्ते अर्पित करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि की हम बात करें उससे पहले पंडित जी, क्या ऐसा होता है अमूमन कोई फूल नहीं है तो हम चाहे देवी की उपासना कर रहे हैं या ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो गेंदे का फूल एक ऐसा फूल है कि हम उससे उपासना कर सकते हैं अगर कोई फूल नहीं है किसी भी देवी देवता की? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता के पूजा में गेंदे का फूल जो है वो त्याज्य नहीं है और ये अक्सर मिल भी जाता है। और आपको बताऊं कि अगर घर घर में रहता है, अगर गेंदे का भी फूल न मिले तो देखो, पूजा जो होती है ना, भगवान जो है वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान हमारा भाव देखते हैं जी, कि हम किस भाव से भगवान को क्या समर्पित कर रहे हैं। जैसे दुर्योधन ने भगवान को पवाने के लिए 56 प्रकार के भोज रखे थे, लेकिन भगवान ने उसे ठोकर मार दिया और विदुरानी के घर आकर के उन्होंने केले के छिलके खा लिए और वाह वाह करते हुए ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़े थे कि प्रभु मेरी तरफ भी निहारें, लेकिन वो केवल ये पूछ रहे थे सबरी माता का घर कौन है, सबरी माता का घर कौन है। और ये पूछते हुए आगे बढ़ते चले गए और सबरी के आश्रम पर पहुंच करके उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए और हर बेर खाते हुए उन्होंने कहा वाह क्या स्वाद है, वाह क्या स्वाद है। ठीक है, तो भगवान निश्चित रूप से भाव के भूखे हैं जी। और भगवान ज्ञान गम्य नहीं है, भगवान भाव गम्य है। भगवान को अगर कोई सोचे कि मैं ज्ञान के बल से भगवान को जान जाऊंगा, वो मूर्ख होगा। जाने सोई जेहि देहि जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। जब उनको जो जान लेता है तो उन्हीं के स्वरूप हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि फूल हमारे पास न हो कोई बात नहीं, हमें आंख बंद करके मन में जब सोचना ही है तो दरिद्रता क्यों, कमल के फूल की कल्पना करनी चाहिए जी। और खास करके सोने के कमल के फूल का। कि एक सुनहला कमल का फूल है जो होता नहीं है, सुनहला कमल का फूल है, मेरे अंजुली में रखा हुआ है। अब मैं इसे माँ लक्ष्मी या दुर्गा के श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। मैया इस पुष्प को, मेरे इस मानसिक पुष्प को स्वीकार कर लेना। और ऐसा भाव बनाते हुए जब वो पुष्प हम अर्पित करते हैं तो एकदम जिंदगी संवर जाती है और हमारा मानसिक पूजन माता साक्षात स्वीकार कर लेती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। ये सवाल मैंने पंडित जी से इसलिए पूछा कि वैसे तो अगर आप सक्षम हैं और चयन कर सकते हैं फूलों का, फल का, पत्तियों का, तो बिल्कुल पंडित जी जैसा बता रहे हैं वैसा ही करें देवी देवताओं के अनुसार। लेकिन अगर नहीं है और आपको फूल चढ़ाना है तो कुछ जैसे गेंदे का फूल है, हर पूजा में इस्तेमाल हो सकता है, तो आप कर सकते हैं। बाकी अपनी अंजलि में आप कमल के फूल की उपासना की बात कर रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दर्शक इस बीच फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सुरेंद्र जी, स्वागत है कालचक्र में, प्रश्न कीजिए पंडित जी से। उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हम चाहेंगे सुरेंद्र जी आप दोबारा से कोशिश करें। लेकिन इस बीच एक और दर्शक गुजरात से वंदना जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। वंदना जी। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए, जरा जोर से बोलो वंदना। जी मेरे बेटे के लिए सवाल है। उसका जन्म है 5 नवंबर 2004 मुंबई ठाणे जिले में। जी, ठाणे जिले में उसका हुआ है, मुंबई ठाणे जिले में जन्म हुआ है 2004 में। वो कानपुर IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। तो उसका भविष्य कैसा रहेगा और वो किस लाइन में वो जाएगा तो उसका अच्छा रहेगा? वो कभी बोलता है IAS बनना है, कभी बोलता है मुझे मतलब CO बनना है, ऐसा वो करता है। देखो सही बात ये है वंदना, जो तुमने प्रश्न किया है, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी बुध बृहस्पति हैं, जिनका इत्तेसाल शीघ्र होने वाला है। तुम्हारे बेटे का भाग्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन UPSC या IAS बनना केवल उसके एक दिमाग का थोड़े समय के लिए एक कोलाहल है। सचमुच में तो IES बनेगा, वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम देगा और
उस एग्ज़ाम में ये क्वालिफाई करेगा। IES यही ये करेगा, देख लेना, एकदम पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और दूसरी बातें, अभी उसकी कल्पना लोक की बातें हैं, उन कल्पना लोक की बातों में आपको समर्थन करते रहना चाहिए। ये आपको कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते, ये सब बातें नहीं। आपको ये कहना चाहिए कि अभी जो कर रहे हो उस पर मन लगाओ, आगे जो करोगे उस पर मन लगाना। अभी जो कर रहे हो उसको पूरे समर्पण के साथ करो, आगे जो करोगे वो तुम्हारा निर्णय ठीक ही होगा, ऐसे कहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के मन में हर समय विचार जो है परिवर्तनशील रहते हैं। 1% से भी कम इंसान हैं जिनके लक्ष्य एक होते हैं और वो कभी अपरिवर्तनीय होते हैं, कभी वो परिवर्तन नहीं होते हैं। ऐसे लोग संसार में बहुत दुर्लभ है। बाकी मन है, मन की स्थिति बनती बिगड़ती रहती है। कभी आदमी के अंदर कामनाएं हावी हो जाती हैं, कभी आदमी के अंदर क्रोध हावी हो जाता है, कभी आदमी के अंदर भय हावी हो जाता है, कभी आदमी के अंदर शोक हावी हो जाता है। तो इस तरह से मन की ये अवस्थाएं हैं। मन की अवस्थाओं के अनुरूप मनुष्य के विचार बदलते रहते हैं। तो आप उसको प्रोत्साहित करिए कि बेटा तुम जो करोगे वो अच्छा ही करोगे, और जो कर रहे हो वो भी अच्छा है। इसलिए इन सब बातों की चिंता छोड़ करके पहले आज का जो है समय, इसको अच्छा बनाओ, आगे अच्छा बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र का विषय बेहद खास और जानकारी से भरा है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको पंचदेवों को चढ़ने वाले फूल और पत्तियों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं देवों के देव महादेव की। महादेव की पूजा हमें किन फूल पत्तियों से करनी चाहिए, और वो कौन से ऐसे फूल और पत्तियां हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव नाराज हो सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, हम बात कर रहे हैं महादेव की, तो बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है उनकी पूजा में। देखो बेटा, उनकी पूजा में सावधानी बरतने की तो ज़रूरत होती है, लेकिन देवाधिदेव महादेव इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। जो चीज़ें उन्हें नहीं चढ़ाई जाती हैं, तो उन्हें ईश्वर कहें या भगवान? ईश्वर और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो देवों के देव हैं, इसलिए वो महादेव हैं। मैं एक बात यहाँ पूछना चाहती हूँ आपसे। कहते हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है उनको ईश्वर कहा जाता है, और भगवान तो धरती पर किसी रूप में आए हैं, माता पिता के रूप में भी आए हैं, किसी न किसी रूप में आए हैं। वो अवतार होता है, वो अवतार होता है जी, वो अवतार होता है। ईश्वर अवतार लेते हैं, और जो रचना करते हैं सृष्टि की, वो दिखावे में ब्रह्मा करते हैं, और सृष्टि का पालन दिखावे में विष्णु करते हैं, संहार शिव करते हैं। लेकिन ये तीनों शक्तियाँ एक ही हैं। जब इन्हें सृजन करना होता है तो ब्रह्मदेव बन जाते हैं, और जब इन्हें पालन करना होता है तो ये विष्णु बन जाते हैं, जब इन्हें संहार करना होता है तो ये शिव बन जाते हैं। इनमें भेद नहीं करना चाहिए। ये सचमुच में एक ही स्वरूप है जो कई रूपों में भास रहा है। जैसे बिजली है ना, तो बिजली एक तो लाइट दे रही है, दूसरा बिजली AC का ठंडा हवा दे रही है, और तीसरा बिजली हीटर से गर्म हवा दे रही है। वही बिजली जैसे अनेक रूपों में भाषित है, उसी तरह से एक ही ईश्वर अनेक स्वरूपों में अनेक कार्यों को करता हुआ भाषित हो रहा है। इसलिए देवों के देव इन्हें महादेव सिर्फ इसलिए कहा जाता है, जगत के हित में, संसार के हित में जब हलाहल निकला, जहर निकला समुद्र से, तो उस जहर को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता था, उसको भगवान शिव ने धारण किया। जगत के हित में जो जहर पीना जानता है वो महादेव होगा, जगत के हित में। इसी तरह से आज भी संसार की पीड़ा को जो अपने में समेट सकता है, संसार की पीड़ा को जो खुद सहन करके संसार को सुख दे सकता है, वो भी मनुष्यों में महामानव ही कहा जाएगा। और जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने दुख सुख के लिए जीते हैं, वो सामान्य ही रहेंगे, वो कभी महामानव नहीं बन सकते। तो इसलिए देव में देव महादेव हैं, और इनका अलग संविधान है। जो भी धर्मराज या यमराज के संविधान हैं, वो शिव और शिव भक्तों पर लागू नहीं होते। शिव और शिव भक्तों पर वो संविधान लागू नहीं होते। इसीलिए कहा गया है, सकल अमंगल मेटनहारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। जो भी लिखा हुआ है विधाता का,
उसको अगर कोई मिटाने की क्षमता रखता है तो भगवान शिव रखते हैं, और उसके लिए उन्हें संविधान में 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। जी उनकी इच्छा ही 2/3 बहुमत है। जी ना ब्रह्मदेव की स्थिति है कि उनसे बात कर पाए, ना धर्मराज की स्थिति है, ना यमराज की स्थिति है कि कोई उनसे ये पूछे कि आपने ये क्यों किया। क्यों, तो उनसे कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए महादेव देवों के देव है। देवों के देव महादेव का मंदार का फूल, जिसको आंकड़ा भी कहते हैं, सफेद बेला, ये बहुत प्रिय है। शिवलिंग पर अकवन भी जिसको कहते हैं, सफेद मंदार की मंजरी चढ़ाने से सोना दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आग के फूल से ज्यादा असरदार शिवलिंग पर एक कनेर का फूल अर्पित करना है। कनेर के फूल से भी ज्यादा प्रभावशाली शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र से भी ज्यादा शिवलिंग पर गुमा फूल या द्रोण पुष्प चढ़ाना है। गुमा फूल से भी ज्यादा शुभ प्रभाव देता है शिवलिंग पर चढ़ा अपामार्ग का फूल। अपामार्ग से भी ज्यादा असरदार है कुशा का फूल। 1000 कुश के फूलों से भी बढ़कर प्रभावशाली है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक समी का पत्ता, और 1000 समी के पत्तों से भी ज्यादा असरदार है भगवान शिव पर चढ़ा एक नील कमल का पत्ता। नील कमल से भी ज्यादा असरदार है एक धतूरा, और 1000 धतूरे से भी ज्यादा चमत्कारी होता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ समी का एक फूल। भगवान शिव पर नील कमल का फूल अर्पित करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कदम्ब और धतूरे के फूलों से भगवान शिव की पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में लिखा है कि भाद्रपद मास में कदम्ब और चंपा के फूलों से भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव पर कौन से फूल और पत्तियां कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, अब ये भी जान लीजिए। भगवान शिव पर केवड़े का फूल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते, पीले कनेर, शंख का जल, नारियल का पानी, केवड़े का फूल, केतकी का फूल, जूही के फूल, ये सब वस्तुएं भगवान शिव पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान रखने योग्य बात है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं जगत के पालनहार यानी भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की पूजा करते समय हमें किन फूल पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में कौन से फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी, भगवान विष्णु की पूजा के बारे में बताइए। भगवान विष्णु का सिर्फ और सिर्फ एक बार मन में ध्यान कर लेने से संसार के सारी अशुद्धियां और सारी अपवित्रता दूर हो जाती है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि। पुंडरीकाक्ष कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का ज्यों ही आप हृदय में स्मरण करते हैं त्यों ही आप अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। जल से तो केवल आप ऊपर से मार्जन करके पवित्र होते हैं, आपके अंतः की गंदगी तो बनी रहती है, लेकिन श्री हरि विष्णु का हृदय में ध्यान करते ही अंतर और बाहर दोनों जगह पवित्रता हो जाती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को चंपा का फूल अर्पित करने से हर तरह के पाप नष्ट होते हैं और मनोकामना पूरी होती है। जूही और चंपा से श्रीहरि की पूजा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। जीवन से हर दोष को दूर करने के लिए श्रीहरि को तुलसी जरूर अर्पित करें। कुछ मिले या न मिले भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए, लेकिन तुलसी इकलौती अगर रहेगी तब भी पूजा पूरी हो जाएगी। और सारे विश्व के फूल अर्पित कर दीजिए, अगर तुलसी नहीं है तो पूजा अधूरी है। ये भगवान ने तुलसी को वचन दिया है कि जब तक तुम मेरे पूजा में सम्मिलित नहीं होगी तब तक उस पूजा को मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा। पारिजात, मालती, कदम्ब, केवड़ा, कमल, गुलाब, मोंगरा, कनेर, गेंदा, ये सब भगवान विष्णु की पूजा में प्रयोग किए जा सकते हैं।
अशोक के पेड़ के फूल भी श्रीहरि को प्रिय हैं। श्रीहरि विष्णु को शमी पत्र, बेलपत्र और दुर्वा भी चढ़ाई जा सकती है। भृंगराज के पत्ते, कुशा, अपामार के पत्ते भी विष्णु पूजा में प्रयोग किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ भगवान विष्णु की पूजा में कौन से फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में अगस्त के फूल का प्रयोग न करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर चावल अर्पित नहीं करना चाहिए, अक्षत जिसको कहते हैं, नहीं अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद मंदार के फूल, धतूरे के फल, ये भी भगवान श्री हरि विष्णु को भूल कर नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु को सफ़ेद मंदार और गूलर का फल ये भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इंदौर से मोना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न है। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बड़े बेटे की जन्म 8/6/2010 और छोटे बेटे का 25/1/2013। पंडित जी दोनों अपना स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हैं। चलो ठीक है, मैं पहले बेटे के बारे में बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे बड़े बेटे के 10वें भाव का स्वामी बुध है और बृहस्पति से द्वितीय द्वादश है। स्पोर्ट में करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेरी शुभकामना। लेकिन इनको ये कहो कि स्पोर्ट में करियर जरूर बनाइए स्पोर्ट में, लेकिन पढ़ाई को भी करते रहिए, क्योंकि जो मुझे लग रहा है उसके आधार पर खेल इनके जीविका का साधन नहीं हो सकता। खेल इनके लिए मनोरंजन का साधन हो सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए साधन हो सकता है, लेकिन खेल में इनकी आजीविका चलेगी, ये अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए इन्हें पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए और दोनों बेटों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई से खिलवाड़ करके खेल न खेलें, खेलें लेकिन पढ़ाई को पूरी तरजीह मिलनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सूर्य भगवान की। किस फूल से सूर्य भगवान की पूजा करने से हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है? कौन सा फूल सूर्य उपासना के लिए बेहद शुभ माना गया है? साथ ही सूर्य उपासना में किन फूल और पत्तियों का प्रयोग करना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है? पंडित जी बताएंगे। पंडित जी बताइए। देखिए, भगवान सूर्य, भविष्य पुराण के अनुसार भगवान सूर्य को कनेर का फूल अर्पित करने से बहुत लाभ मिलता है। बेला का फूल भगवान सूर्य को अर्पित करने से व्यक्ति उत्तम सुख भोगता है। सनातन धर्म के प्रमुख देवता हैं सूर्य नारायण। सुबह सनातनी का शुरुआत जो होता है ना, स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देने से ही होता है। पहले सूर्य को अर्घ देगा, उसके बाद प्राणायाम करेगा, गायत्री करेगा, उसके बाद दूसरे देवी देवताओं की पूजा शुरू होती है। इसलिए हर सनातन धर्मी के लिए सूर्य जो है वो प्रथम, सुबह उठने के बाद वो प्रथम पूज्य देवता है। इससे सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। मंदार के फूल भगवान सूर्य को अर्पित करने से अगर किसी को लिकोडर्मा की शिकायत है, कुष्ठ रोग है, और वो सफ़ेद मंदार का फूल जल में डाल करके सूर्य को नित्य अर्घ दे तो उसमें भी राहत मिलेगी। बेलपत्र से पूजा करने से संपत्ति का सुख मिलता है। मौलीश्री के फूलों से पूजा करने से मनचाही जीवन संगिनी मिलती है। पलाश के फूलों से भगवान सूर्य की पूजा करने से अरिष्ट शांत होती है। बेला के फूल या कमल के फूल से सूर्य की उपासना करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। अब कौन से फूल और पत्तों से भगवान सूर्य की उपासना प्रयोग में नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे बेलपत्र, समीपत्र, भंगरैया की पत्ती, तुलसी, काली तुलसी के पत्ते और कमल के पत्ते सूर्य भगवान को अर्पित ना करें। धतूरा, अपराजिता के फूल भी सूर्य को नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा जी दिल्ली से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जय माता जी। पंडित जी जय मां बेटा। मेरा नाम नेहा है। मैं नई दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म 22 मई 2008 बृहस्पतिवार शाम 4:30 बजे हुआ है। मुझे ये पूछना है कि मैंने अभी 9वीं कक्षा की परीक्षा ही दे रही हूँ, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगी या नहीं? 100% सफल हो जाओगी, ऐसा क्यों पूछ रही हो?
ये तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन तुम पूछ इसलिए रही हो कि पढ़ाई में जितना तुम्हें मेहनत करना चाहिए उतनी मेहनत तुमने नहीं किया है। तो देखो बेटा नेहा, एक बात समझ लो कि मनुष्य के लिए मनुष्य कोई कबूतर नहीं है कि उसका जो भाग्य भगवान ने लिख दिया है वही भोगना है। मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम अगर पढ़ाई में मन लगा दो और पढ़ाई में पूरा अपना मन लगा दो, पूरे ध्यान के साथ मन में संकल्प ले लो कि मुझे दुनिया में कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, तो आपको ये कभी पूछने की नौबत ही नहीं आएगी कि मैं पास होऊंगी कि फेल। आप पास होने की बात कह रही हो, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बहुत ऊंचाई को छू सकती हो। केवल आप अपने आप को एक विद्यार्थी समझ करके और अपने पढ़ाई के प्रति पूरा समर्पित हो जाइए। बस रास्ता तो आगे भगवान देने वाले हैं और सफलता तो आपको मिलेगी ही। 9th क्या 10th में भी आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, 12th में भी आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप तन्मयता के साथ लग जाओ तो नेहा, आपके माता पिता का भी गौरव बढ़ेगा और आपका भी जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन मीना जी मेरठ से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। मीना जी। हेलो। हाँ मीना बोलो। हाँ, मैं प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। मैं सूरत से बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, सूरत से हाँ, बोलो। मेरे 2 पुत्र हैं, मैं दोनों के फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। कितने कितने साल के हैं दोनों बेटे? तो बड़ा लड़का का जन्म है अक्टूबर 2001। अच्छा 3 के 2:35। जी। बिहार का जन्म है, बेगूसराय का। और छोटे का जन्म है 24 नवंबर 2002। उसका भी बिहार का जन्म है। चलो मीना जी, आपके पुत्रों के बारे में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है जो अपने भाव को देख रहा है। आपका बड़ा बेटा बहुत ही अच्छा, बहुत ही संस्कारित और बहुत ही लायक है। वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को और सारी मर्यादाओं को पूर्ण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपका छोटा बेटा जो है वो शनि से प्रभावित है। वो थोड़ा चंचल होगा, थोड़ा गुस्सैल होगा, थोड़ा तेज तर्रार होगा, लेकिन टेक्निकल कामों में उसकी बहुत रुचि होगी। तकनीकी कार्यों में वो बहुत सफलता प्राप्त करेगा। आपके दोनों बेटे अलग अलग क्षेत्र में अपने जीवन में सफल रहेंगे। वो कभी किसी के मोहताज नहीं बनेंगे, कभी किसी की हेल्प नहीं मांगेंगे और वो सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए। हाँ, आप चाहें तो हर सोमवार को शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया करें। इससे आपके दोनों बेटे निरोगी रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और कभी उनका भाग्य साथ नहीं छोड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे ईमेल लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे कुंडली विजेता हैं बिजनौर यूपी के रहने वाले हर्ष कुमार और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में पंडित जी से जानना चाहा है। और हर्ष जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी के पास आपकी डिटेल है, आप अपने प्रश्न पूछिए पंडित जी से। पंडित जी हाँ बोलिए। जी, मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट, किसके योग है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपने करियर को लेकर, मार्गदर्शन दीजिए। और मैं अपने बड़े भाई के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। उनकी एज 25 साल है, उनके करियर कैसा रहेगा। चलिए पहले तो आपके बारे में ही बता देता हूँ। आपके बारे में ये जान लीजिए कि आप कन्या लग्न में और कर्क राशि में पैदा हुए हैं और सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है। सरकारी नौकरी के बारे में तो सोचिए भी मत। केमिकल और दवा से जुड़ा कोई कारोबार करने की बात सोच लीजिए, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। और ज़्यादा विलम्ब मत करिए, अब कुछ करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब आज 23 साल के जो है होने वाले हैं और कम उम्र में ही आपके कमाने का योग शुरू हो रहा है। और जहाँ तक आपने अपने बड़े भाई के बारे में पूछा है, तो आपके एकादश भाव में चंद्रमा की स्थिति है
और बृहस्पति उससे द्वितीय द्वादश है, तो कहने का मतलब कि बड़े भाई को थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा करियर के लिए। और आपकी आर्थिक स्थिति की हालत ये है, अभी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आगे चल करके आपकी आर्थिक स्थिति में व्यय सूर्य आपके धन भाव में बैठा हुआ है, जो जल्दी धन का संचय नहीं होने देगा। जिम्मेदारियां आप पर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको रोज़ सूर्य को जल देना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। अभी पंडित जी ईमेल कुंडली विजेता से बात कर रहे थे, अब हनुमानगढ़ से एक दर्शक मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पहले अपना नाम बताएं और फिर सवाल पंडित जी से पूछें। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम ईश्विंदर है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 2006 सुबह के 7:30 बजे। पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना है, मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें कामयाब होऊंगा? क्या मेरे लिए ये सही ऑप्शन है करियर के लिए? मेरा भविष्य कैसे रहेगा? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सीए की। हाँ, सीए की। देखो बेटा, ऐसा है कि बुध इस समय नीच राशि में बैठा हुआ है, जो स्थिति चल रही है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। और सूर्य इस समय 0 डिग्री पर जो है विद्यमान है, और अभी एक अंश भी वो नहीं चला है। ऐसे में सीए की तैयारी तो आप उचित है कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सीए करेंगे तो कम से कम आपको बहुत समय लगेगा, 8-9 साल लग जाएगा आपको सीए करने में। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप मतलब कि कुछ कॉमर्स की पढ़ाई करके और उसके बाद बैंकिंग में अपने नौकरी के लिए कोशिश करें, उससे आपको नौकरी भी मिल सकती है और सफलता भी मिल सकती है। सीए आप बन सकते हैं, लेकिन समय बहुत लगेगा, और हो सकता है कि तब तक आपका धैर्य छूट जाए और अधूरे पर ही आपका सीए, अनकम्प्लीट ही आपका सीए छूट सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनसे राहु रूठ जाते हैं और फिर उनका प्रकोप हमें झेलना पड़ता है? साथ ही किन उपायों से मान जाएंगे राहु और देंगे शुभ फल? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। जो लोग सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर अस्त व्यस्त छोड़ देते हैं, पूरे दिन जो लोग अपने बिस्तर गंदे और खराब रखते हैं, उनका राहु अशुभ होना ही होना है। जो लोग अपने कमरे में कपड़े फैला कर रखते हैं, उनका भी राहु और शनि दोनों खराब होते हैं। जो लोग कम उम्र में ही नशे के आदी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं राहु उनकी कुंडली में अशुभ स्थिति में होगा ही होगा, और उसकी द्वितीय भाव पे दृष्टि होगी। अगर कोई लड़का 14-15 साल की उम्र से नशा कर रहा है तो उसकी कुंडली देख लीजिए, उसके कुंडली में राहु निश्चित रूप से वृश्चिक या धनु राशि का होगा और द्वितीय भाव पर उसकी दृष्टि होगी। जो लोग अपने घर में आए किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं पूछते हैं, उनका भी राहु खराब ही होता है। ऐसे लोगों के घर में बार बार अचानक संकट आता ही रहता है। राहु रूठ जाए तो जीवन में दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं। जिन लोगों का राहु खराब होता है वो लोग बहुत झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग गलत संगत और गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। अपनी आदतें सुधारने और राहु से सुख पाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए, जैसे भगवान शिव की पूजा करें, रसोई में ही बैठकर भोजन करें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, गलत कार्यों से दूर रहें, अपनी संगत को ठीक रखें, किसी भी तरह का कोई भी नशा न करें, झूठ छल और कपट से दूर रहें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी दर्शकों को बताने के लिए। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।